चलिए आप आ जाओ। कोई नहीं आ जाओ सारे आ जाओ एक बार। चलो जी, बहुत मैं भाई नवीन अरोड़ा जी और उनके तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूँ और सबको बधाई देता हूँ कि वो पहले अपना भारत मोर्चा के तो हमारे मजबूत स्तंभ और सहयोगी रहे ही हैं और अब हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस को मजबूत करने के उनके जो प्रयास हैं उसकी कवायद को उन्होंने बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया है। कल रात को ही उन्होंने ये फैसला किया कि ये जगह इस पर हम यहाँ पर मावल रेवाड़ी के अंदर कार्यालय का शुभारंभ करें और मुझे लगता है कि कार्यालय से इस इलाके में लोगों की जो जन समस्याएं हैं उसका समाधान करने में भी एक अहम भूमिका हम सब लोग निभाएंगे और उसके साथ साथ जो संगठन का विस्तार है, लोगों को जोड़ने का काम है, वो भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। कल हमारी कोलकाता के अंदर मीटिंग है कार्य समिति की, तो उसमें हम जा रहे हैं और आगे इस देश में एक ही विकल्प है जो देशवासी देख रहे हैं, किसान, मजदूर, गरीब आदमी, नौजवान, हमारी माताएं बहनें, हर वर्ग, वो है ममता दीदी, जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश सरकार और शासक इनको बेदखल करने का काम करेंगे। तो अगर सब लोगों ने बहुत मेहनत करी हुई है, हम ही लोगों ने पहले विपक्ष की भूमिका निभाई थी, हम ही लोग पहले भाजपा से लड़ते थे, उनके भ्रष्टाचार, अत्याचार, उनके दुराचार, लोगों के ऊपर जिस तरह की जातियां वो करते हैं उसके सामने पहले भी हम लोगों की आवाज बुलंद थी और आने वाले समय में और बुलंद करेंगे, क्योंकि अब एक मजबूत नेता हमें देश में दिखाई देता है। डॉक्टर साहब, बात करें यहाँ पर जब क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी जैसे बसपा है, जेडीयू और आप पार्टी वगैरह कई पार्टियां हैं जो यहाँ पर आई मगर वो अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकी, तो आप कैसे कर पाएंगे इसमें? देखिए, हम तो जब हमने जीरो कांग्रेस को हीरो बना दिया तो अगर तरीके से रहते तो कांग्रेस की सरकार भी होती। तो बीजेपी से साठगांठ करके लड़ रहे हैं, जो लड़ता हुआ दिखेगा उसके साथ पूरा हरियाणा भी खड़ा होगा और पूरा देश भी खड़ा होगा डॉक्टर साहब। और जो झुकता हुआ दिखेगा, जो झुके हुए लोग हैं तो साठगांठ करके राजनीति कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और टीएमसी अकेले अपने दम के ऊपर हरियाणा में भी और देश में सरकार बनाएगी। जो चीज पीछे देखने को मिली हमें एक साल में, जो 3 कृषि काले कानून थोपे गए, उसके खिलाफ एक पूरे देश में भी विरोध था। हरियाणा के तीनों तरफ जो बॉर्डर है वो सील हो गए थे, उससे बहुत किसानों को भी कष्ट हुआ, उद्योग जगत को भी कष्ट हुआ, लोगों को भी बड़ी परेशानियां हुई। अब वो एक साल बाद 700 लोगों की शहादत लेकर के प्रधानमंत्री जी ने वो कानून वापस लिए, लेकिन ये तो मांगे ही नहीं थे, ये तो जबरदस्ती लोगों के ऊपर ये थोपे गए, उससे परेशानियां हुई, उससे हर तरह का नुकसान हुआ। लेकिन जो मांग थी वो ये थी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो, किसानों की आय जो खुद कहते थे दुगनी हो, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एमएसपी पे कानून बनाने की बात है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि 29 तारीख को संसद का ये शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, उसमें सबसे पहले उनको ये तीनों काले कानून वापस भी लेने चाहिए और साथ ही साथ उसी दिन एमएसपी के ऊपर भी कानून बनाना चाहिए, ताकि ये किसान जो सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम की मार झेलते हुए एक साल से बैठे हैं, वो अपने घरों को जा सकें और देश तरक्की के रास्ते पर चल सके। हरियाणा के अंदर जो एक अवरोध पैदा हो गया, एक टेंशन का माहौल हुआ, हजारों लोगों के ऊपर आज
50,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर केस दर्ज हैं, कितने ही अनगिनत लोगों ने लाठी डंडे खाए, उनके सर फाड़े गए। तो ये मैं समझता हूँ कि इससे अगर हम चाहते हैं कि मुक्ति मिले तो सरकार को किसानों की, मजदूरों की, गरीब आदमी की बात माननी चाहिए। सर, कोलकाता में तो ममता जी का नारा था माँ, माटी और मानुष, लेकिन ना यहाँ पर इस तरीके का कोई वो है, तो आप कैसे यहाँ पर नया नारा देकर स्थापित करेंगे पार्टी? देखिए, माँ, माटी, मानुष तो पूरे देश का है, वो तो कहाँ बाकी और नए नारे निकलेंगे। अभी विस्तार पूरे देश में जो है वो होगा। तो माँ, हमारी मातृभूमि यहाँ नहीं है क्या? मानस यहाँ नहीं रहते क्या? मानुष और मानस में क्या फर्क है? मानस अपने यहाँ भी है, और माटी जो है, उस माटी से जिसको प्यार नहीं है, मैं समझता हूँ कि वो कुछ नहीं कर सकता देश के लिए। तो ये तो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर के ये बात उन्होंने कही है, और दिल से निकले हुए शब्द हैं। इसके स्वरूप को और शब्दों को आने वाले समय में राष्ट्रव्यापी मुहिम के साथ जोड़ा जाएगा। सत्ता पक्ष, खट्टर सरकार और पहले की सरकार, ये तो भ्रष्टाचारी सरकारें रही हैं, लेकिन एक दूसरे पे किया क्या? 7 साल इनको आगे, जिनको ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, वो तो इनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, निकम्मे चोर लोग। तो इसलिए भ्रष्टाचारी ये भी कम नहीं है, वो भी कम नहीं थे। और इनके ऊपर जो है आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो सारी चीजें खुलासे होंगे, और जो कार्रवाई जिसके ऊपर बनती है इस कानून के हिसाब से, वो भी आने वाले समय में होगी। जो यहाँ पर खुला है या हरियाणा? हाँ, ये तो अचानक ही इन्होंने, कार्यालय तो अभी पूरे देश में खुलेंगे, पूरे हरियाणा में खुलेंगे। ये तो जाते जाते ही इन्होंने, नवीन जी का इतना समर्पण है कि हम इनको मना नहीं कर सकते कुछ भी। तो आज तो इन्होंने एक अच्छा शुरुआत करी है। पहले दिन अभी जयपुर जा रहे थे हम, तो जयपुर के रास्ते में ये आपके उस सवाल का भी जवाब हो सकता है कि अशोक तंवर हरियाणा में क्या वजूद रखते हैं, हरियाणा को कैसे, आपने बोला आम आदमी ये वो, इज ए मैन विद अ वर्ड एंड ए कमिटमेंट एंड ए बेस। तो वो चीजें आपको बहुत जल्दी दिखेंगी। ये तो एक इशारा ही तो है छोटा सा, आप इस तरीके से ले सकते हैं इस चीज को। डॉक्टर साहब, बीजेपी का तो वजूद पिछली बार ही साफ था, उनकी तो मुश्किल से 15-20 सीटें आ रही थी। ये कुछ लोग जो हैं उनके एजेंट के तौर पर जो देश में काम कर रहे हैं, बीजेपी के, मोदी जी के, वो आज उनको चुनाव में मदद कर देते हैं, वो षड्यंत्र रचते रहते हैं। बाकी जनता के बीच में तो वजूद बीजेपी का पहले भी नहीं था। 4 सीटों से एकदम 47 कैसे आई? वही कांग्रेसियों ने तो जितवाया उनको मिलकर। तो ऐसे ही आज भी वो कर रहे हैं। तो वजूद तो जनता के मन से बीजेपी, कांग्रेस दोनों हटी हुई हैं, और देश नए विकल्प की तलाश में, और वो टीएमसी और ममता दीदी विकल्प देंगे। हम सब लोग मिलकर के विकल्प आने वाले समय में खड़ा करें।